Hello students, good morning to all of you. Welcome to the official YouTube channel of Sunway Residential School. I am Pratham Giri, your SST teacher. Today I will teach you transport. यह बात मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो क्लास है वो 3 और 4 दोनों के लिए है। अगर आप क्लास 4 में है तो अपना चैप्टर नंबर 12 निकाल लीजिए, और अगर आप क्लास 3 में है तो अपना चैप्टर नंबर 9 निकाल लीजिए SST बुक का। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप कॉपी पे लिखना शुरू कर दीजिए चैप्टर को, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जब आंसर क्वेश्चन बनाने का टाइम आएगा तो आपसे आसानी से बनेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है सर? अब मैटर आता है ना, ट्रांसपोर्ट पहले होता क्या है। तो देखिए, आप इस जगह पे हैं अपने घर पे, आपको स्कूल पे आना है, तो आप किसी न किसी मीडियम से आइएगा, साइकिल, बस, ट्रेन, किसी न किसी से तो आइएगा। तो जब वही होता है हमारा ट्रांसपोर्ट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है ट्रांसपोर्ट। और जिस तरीके से आए, जिस चीज़ से आए, वो हुआ हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो क्लास 3 में थोड़ा कम डिटेल है, क्लास 4 में ज़्यादा डिटेल है। तो हम लोग क्लास 4 का बुक कवर कर रहे हैं ताकि क्लास 3 हमारा आसानी से कवर हो जाए। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला लाइन से। तो इन एंशिएंट टाइम ह्यूमन बीइंग ट्रैवल ऑन फुट और बाय एनिमल्स। पुराने समय में जो आदि मानव थे, जो पुराने ज़माने के लोग थे, वो या तो पैदल चला करते थे या तो जानवरों की सहायता से, घोड़ा, हाथी, इन सब की सहायता से चला करते थे। विच टूक अ लॉट ऑफ टाइम, जो बहुत समय लेता था। बट इट इज़ नॉट सो इन प्रेजेंट टाइम। लेकिन आजकल प्रेजेंट टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आजकल तो हम लोग कार, बस, ट्रेन, साइकिल, ये सब का यूज़ करते हैं। नाउ ह्यूमन बीइंग हैज़ प्रोग्रेस सो मच। आज जो है ह्यूमन बीइंग है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया है, डैट दे कैन कवर मैक्सिमम डिस्टेंस इन लेस टाइम। इतने ज़्यादा हम लोग प्रोग्रेस हो गए हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूरी भी कम से कम समय में कर सकते हैं ट्रैवल। मतलब बहुत दूर भी रहता है तो भी हम लोग बहुत कम समय में दूरी कवर कर लेते हैं। दे डेवलप्ड वेरी फास्ट मूविंग व्हीकल्स एज कार, बस, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, शिप, बोट, etc। वो लोग जो हम लोग, मतलब हम ही लोग, यानी हम लोग जो ह्यूमन हैं, वो बहुत ही जल्दी व्हीकल्स यानी गाड़ियों का, जैसे कार हो गया, बस हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, एरोप्लेन हो गया, शिप, जहाज हो गया, और बोट ही वगैरह हो गया। तो इन सब को हम लोगों ने बहुत जल्दी डेवलप कर लिया, बहुत जल्दी बना लिया। ठीक है, अब देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है 4 पार्ट में बांटा गया है। मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली क्लास 3 में आपका 3 पार्ट में ही होगा। ये रोड और ट्रेन ट्रांसपोर्ट को हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, मिक्स रहता है। तो रोड और ट्रेन ट्रांसपोर्ट को कौन सा ट्रांसपोर्ट कहते हैं हम लोग? तो लैंड ट्रांसपोर्ट। ओके, दोनों मिक्स रहेगा तो उसको हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं रोड ट्रांसपोर्ट क्या है। तो रोड ट्रांसपोर्ट समझाने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर ये लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है। लैंड ट्रांसपोर्ट, तो देखिए, लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जब ज़मीन पे, ठीक है, ज़मीन के माध्यम से हम लोग किसी से जाते हैं ना, तो वो होता है लैंड ट्रांसपोर्ट। चाहे बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, कार से जाएं, साइकिल से जाएं, पैदल जाएं, टमटम से जाएं, ऑटो रिक्शा से जाएं, या बुलक कार्ट से जाएं। लेकिन वो क्या हुआ हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट उसी का एक भाग है जब हम लोग रोड के माध्यम से जाएंगे। ठीक है, प्राचीन समय में जो लोग थे सिर्फ एनिमल का यूज़ करते थे ट्रांसपोर्ट के रूप में। दे लोडेड देयर लगेज ऑन एनिमल्स एंड स्टार्टेड देयर जर्नी। वो जो है अपना सामान एनिमल्स पे लोड करते थे और अपना जर्नी को स्टार्ट कर देते थे। देन ही इन्वेंटेड व्हील एंड मेड अ कार्ट विच वॉज राइड बाई एनिमल्स। फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ, एक चक्का बनाए। क्या बनाए? चक्का बनाए। चक्का बना के, ऐसा चक्का बना जो एनिमल्स के द्वारा, फिर चक्का से पहले गाड़ी बना लिया गया और गाड़ी को आपको जानवरों के द्वारा खींचा जाता था। अर्लियर देयर वर ओनली कच्ची रोड। पुराने ज़माने में सिर्फ कच्ची रोड होता था जो सिटीज़ को ज्वाइन करता था। मतलब मान लीजिए यहाँ आपका घर है, यहाँ स्कूल है, तो पहले ज़माने में कच्चा रोड हुआ करता था जो ज्वाइन करता था इन लोग दोनों को। ठीक है, बट टू डेज मैन हैज़ डेवलप्ड सच मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट बाई विच ही कैन ट्रैवल ईजिली। लेकिन आज जो है आदमी इतना डेवलप हो गया है कि वो कहीं भी बहुत आसानी से ट्रैवल कर सकता है। ऑल दिस मीन्स कम्युनिकेशन आइदर रन बाई डीजल और पेट्रोल। जितने भी ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, चाहे आपको वो तो या तो डीजल से चलते हैं या तो पेट्रोल से चलते हैं। यहाँ कम्युनिकेशन की जगह पर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जितने भी ट्रांसपोर्ट है या तो डीजल से चलेंगे या तो पेट्रोल से चलेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ इंडिया। जो रोड ट्रांसपोर्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखते होंगे आप ज़्यादातर लोग रोड से ही तो यूज़ करते हैं ना। छोटे जगह जाना है रोड यूज़ करना है, कहीं अगल बगल जाना है रोड यूज़ करना है। आप लोग, मतलब ज़्यादातर रोड का यूज़ होता है। एवरी डे कार्स, स्कूटर, बसेस, ट्रक्स कैन बी सीन रन ऑन द रोड्स। मतलब हर दिन स्कूटर, बस, ट्रक, ये सब देख सकते हैं आप रोड पे चलता हुआ।
विद द हेल्प ऑफ रोड के हेल्प से थिंग्स ऑफ डेली यूज़, बहुत सारे डेली यूज़ के जैसे ईटेबल्स जो खाने योग चीज़ है, मिल्क हो गया, दूध, फ्रूट्स, अनाज, वेजिटेबल और कच्चे पदार्थ जितने भी है बहुत आसानी से हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले आते हैं। देखते हैं आजकल क्या होता है, हम लोग घर दूर है तो साइकिल या बाइक या कार उठाते हैं और दुकान चले जाते हैं और तुरंत लेके आ जाते हैं ना। तो ईजी हो गया, इन सबसे मीडियम ईजी हो गया, बहुत आसान हो गया है। ब्रिजेज आर मेड ऑन द रिवर कम इन बिटवीन द रोडवेज। जो ब्रिजेस है वो नदी के ऊपर, मान लीजिए ये हमारा नदी है तो इसके ऊपर से हमारा ब्रिज क्रॉस करता है, ठीक है, इसके ऊपर से ब्रिज क्रॉस करता है। इधर नदी अगर बह रहा है तो ऊपर से हमारा ब्रिज क्रॉस करता है। ओके, जो रोडवेज के बीच में आता है, ठीक है। रोडवेज मतलब जैसे सपोज ये हमारा दो जैसे हम लोग का हाईवे हो गया ऐसे समझिए आप, तो इसमें से नदी तो ज़रूर पास करती है या फिर ऐसे होता है, तो उसी तरह से रोडवेज बनती है। विच कैन बी क्रॉस्ड ईजिली, जो बहुत आसानी से हम लोग पार कर सकते हैं। जैसे ये नदी है, ठीक है, तो इधर क्या हो गया, हमारा ब्रिज बन गया ताकि हम लोग आसानी से पार करें। इधर पानी जा रहा है और यहाँ पे हमारा बन गया ब्रिज, तो हम लोग आसानी से पार कर सकते हैं इस नदी को। देयर आर मेनी रोड्स इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में बहुत सारे रोड्स हैं। जो बड़े बड़े रोड जो कुछ बड़े रोड हैं जो विलेज और टाउन को एक दूसरे से जोड़ते हैं, ये सब को हम लोग नेशनल हाईवे कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे। अब देखिए हम लोग का कुछ नेशनल हाईवे, हम लोग के कंट्री में बहुत सारे नेशनल हाईवेज़ हैं, तो कुछ हमारे कंट्रीज़ के नेशनल हाईवेज़। तो पहला हमारा दिल्ली मुंबई हाईवे, तो आपको नाम से पता चल रहा होगा दिल्ली मुंबई, यानी ये किसको किसको जोड़ेगा, दिल्ली और मुंबई को जोड़ेगा। यानी दिल्ली मुंबई हाईवे किसको किसको जोड़ता है, दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है, ठीक है। और सर ऐसा तो नहीं है कि ऐसे यहाँ दिल्ली है और यहाँ मुंबई है तो एकदम डायरेक्ट से यहाँ पहुँच जाता है, बीच में कुछ ना कुछ तो स्टेशन होता है, कुछ ना कुछ तो आपका सिटी पार करके जाता है। तो वो कौन कौन सी सिटी है दिल्ली मुंबई हाईवे का? आगरा है, ग्वालियर है, इंदौर है, नासिक है और भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं, ठीक है। तो दिल्ली मुंबई हाईवे मुंबई और दिल्ली को जोड़ती है, किससे की जाती है? तो आगरा, ग्वालियर, इंदौर और नासिक, ठीक है। अगला हमारा कोलकाता टू चेन्नई हाईवे, तो कोलकाता यहाँ, चेन्नई यहाँ, या कोलकाता चेन्नई को जोड़ेगी। और रास्ते में तो कोई ना कोई तो आपको सिटी पड़ेगा ही, तो वो सिटी कौन कौन होते हैं हमारे? तो होते हैं भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा, ठीक है। भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा है। इन सब से कोलकाता से चेन्नई हाईवे हमारा ज्वाइंट होती है, इन सब के बीच में रास्ता पड़ता है। नेक्स्ट हमारा वाराणसी टू कन्याकुमारी हाईवे, वाराणसी से हमारा कन्याकुमारी तक है, यानी ये वाराणसी से कहाँ तक जाएगा, हमारा कन्याकुमारी तक जाएगा, ठीक है। ये किससे किससे जाता है? तो रीवा, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड सैलम, इन सब से हमारा वाराणसी टू कन्याकुमारी हाईवे पास होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड हाईवे, जिसको हम लोग बोलते हैं जीटी रोड भी हम लोग इसको बोलते हैं ऐसे, है ना। तो दिस रोड गोज टू कोलकाता फ्रॉम अमृतसर, ये जो रोड है ये कोलकाता से अमृतसर तक जाती है। कोलकाता से कहाँ तक जाती है? तो अमृतसर तक। और ये इसकी जो लंबाई है वो है 2000 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 2000 किलोमीटर। और ये भारत का सबसे लंबा रोड है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रोड ऑफ द इंडिया। भारत का सबसे लंबा रोड कौन है? तो वह है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम लोग हाईवे भी सिर्फ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा ग्रेट दक्कन रोड, जिसे इसको भी हम हाईवे या फिर ग्रेट दक्कन हाईवे बोल सकते हैं, या फिर इसको ग्रैंड ट्रंक रोड या ग्रैंड ट्रंक हाईवे, ये ग्रेट दक्कन रोड या ग्रेट दक्कन हाईवे बोल सकते हैं। दिस रोड स्टार्ट्स फ्रॉम मिर्ज़ापुर ऑफ यूपी, ये जो रोड है यूपी के मिर्ज़ापुर से स्टार्ट होती है और मुंबई पहुंचती है, ठीक है। कहाँ कहाँ से? तो नागपुर, हैदराबाद, हैदराबाद से फिर बेंगलोर और फिर बेंगलोर से मुंबई जाती है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुई? यूपी से कहाँ तक जाती है? मुंबई में तक जाती है, ठीक है। बिसाइड देयर आर मेनी मोर हाईवेज डेट कनेक्ट द स्टेट सिटीज़, इसके अलावा और भी बहुत सारे हाईवेज़ हैं जो स्टेट को, सिटी को, छोटे छोटे शहरों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में जो सेकेंड चीज़ है वो है हमारा ट्रेन ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि लैंड ट्रांसपोर्ट को 2 भागों में बांटा गया है, एक रोड और एक ट्रेन। तो ट्रेन ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिक एंड अर्लीस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। जो ट्रेन है वो बहुत इकोनॉमिक है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं और अर्लीस्ट है, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। ये मतलब बहुत प्राचीन समय से भी हम लोग का ये ट्रैवलिंग का प्रोसेस आ रहा है, लगभग 1857 या 58 से ये आ रहा है। इन ट्रेन ट्रांसपोर्ट इंडिया इज़ एट फर्स्ट पोजीशन इन एशिया। एशिया जो कंटिनेंट है हमारा उसमें फर्स्ट पोजीशन पे हम लोग का इंडिया, ट्रेन के अगर बात करें तो इंडिया जो है सबसे लंबा लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है इंडिया का ही। अगर रेल की पटरी सबसे ज़्यादा है तो कहाँ है? वो है इंडिया के पास, ठीक है।
एशिया कंटिनेंट में सिर्फ बात कर रहे हैं हम लोग। कंटिनेंट हमारे 4 हैं, है ना। तो सॉरी 4 नहीं है हमारे, एशिया कंटिनेंट 7 कंटिनेंट है हमारे, सॉरी गलती से मैंने 4 बोल दिया। कितने कंटिनेंट है हमारे? 7 कंटिनेंट है, ठीक है। तो 7 कंटिनेंट में एक एशिया कंटिनेंट आता है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंटिनेंट है। तो एशिया के कंटिनेंट में ये इंडिया के पास सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। इंडिया के पास सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। ओके, आगे हमारा इंडिया इज़ एट द फर्स्ट पोजीशन इन एशिया। इंडिया जो है एशिया में सबसे पहला पोजीशन पे है, एंड एट द 4th पोजीशन इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में चौथा पोजीशन पे है, ठीक है। एशिया कंटिनेंट में फर्स्ट पोजीशन, और वर्ल्ड में पूरे संसार की बात करें अगर 7 कंटिनेंट को मिला दें तो कितने नंबर पे हमारा? 4th पोजीशन पे। ट्रेन रन्स ऑन द ट्रैक्स दैट आर लेड ऑन द रोड। ट्रेन जो है वो ट्रैक पे चलते, पटरियों पे चलते हैं जो बीच रोड पे मतलब बिछे हुए होते हैं, ठीक है। वेब ऑफ रेलवे ट्रैक इज स्प्रेडेड ऑल ओवर इंडिया। जो जाल है रेलवे ट्रैक का वो पूरे भारत में फैला हुआ है। अ स्मॉल एंड बिग रेलवे स्टेशन आर मेड ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑन दिस रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स पर छोटे छोटे या बड़े बड़े हमारे रेलवे स्टेशन बनाए जाते हैं। दीज रेलवे ट्रैक्स कनेक्ट वन सिटी टू अनदर। ये जो रेलवे ट्रैक्स है एक सिटी को दूसरे सिटी से कनेक्ट करते हैं। मोस्टली पीपल ट्रैवल बाई ट्रेन ऑन लॉन्ग रूट्स। ज़्यादातर लोग होते हैं वो ट्रैवल जो ट्रेन से करते हैं लंबे लंबे रास्ता के लिए। ट्रेन रन्स ऑन रेलवे ट्रैक एंड पासिस थ्रू ब्रिजेज, हिल्स एंड फॉरेस्ट, कंप्लीटिंग इट्स जर्नी फ्रॉम वन सिटी टू अनदर कंफर्टेबली एंड सेफली। जो ट्रेन है ब्रिज को पार करती हैं, हिल को पार करती है, फॉरेस्ट को पार करते हैं, और इसका अपना कंप्लीट करते हैं जर्नी को बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से और बहुत ही आपका सुरक्षापूर्वक, ठीक है। आगे हमारा इन आवर कंट्री कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक्स डिपेंड ऑन द लैंड सरफेस एंड क्लाइमेट। हमारे यहाँ जो रेलवे ट्रैक बनता है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो ज़मीन का सतह पे और वहाँ के जलवायु पे डिपेंड करता है। डैट इज़ वाई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेलवे ट्रैक इन आवर। इसीलिए हम लोग के जो कंट्री में 3 तरह के रेलवे ट्रैक होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? तो जो सबसे चौड़ा होता है विड्थ ब्रॉडेस्ट इज कॉल्ड ब्रॉड गेज। जो सबसे चौड़ा पटरी होता है उसको ब्रॉड गेज कहा जाता है। जो पतला होता है लेस ब्रॉड उससे कम उसको लीनियर गेज कहा जाता है। और जो सबसे पतला होता है थिनेस्ट ब्रॉडेस्ट इज कॉल्ड द नैरो गेज। सबसे चौड़ा को ब्रॉड गेज, बीच वाले को लीनियर गेज और सबसे पतला वाले को नैरो गेज। मोस्ट ऑफ द रेलवे लाइन्स आर लेड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालयाज। जो ज़्यादातर जो रेलवे लाइन है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालयाज में है, ठीक है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालयाज। अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्कीम ऑफ गवर्नमेंट की एक नई योजना के अनुसार ए न्यू सीरीज ऑफ फास्ट मूविंग इज ट्राइंग टू स्टार्ट। एक नया बहुत स्पीड चलने वाला ट्रेन का कोशिश किया जा रहा है कि वो भी स्टार्ट हो जाए इंडिया में। ये जो इंक्लूड करते हैं जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, शान पंजाब, हिमालयन क्वीन, ये सब ट्रेन हैं, ये सब योजना में भारत सरकार के आया हुआ है। अ स्पीड ऑफ सब ट्रेन इज़ मोर देन 110 किलोमीटर। कुछ ट्रेन का जो स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर से भी स्पीड है। इन दिस ट्रेन फैसिलिटीज़ लाइक फ्रेश वाटर, फूड एंड एसी आर अवेलेबल। इन सब ट्रेन में क्या है आपका फ्रेश वाटर है, भोजन अच्छा खासा और एसी अवेलेबल है। ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर डेवलपमेंट एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रांसपोर्ट जो है हमारे डेवलपमेंट के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी कैन ट्रैवल ईजिली एंड कम्फर्टेबली टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री बाई ट्रेन्स। हम लोग जो है ट्रेन से बहुत ही आसानी से बहुत ही आराम से देश के अलग अलग भागों में ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। मर्चेंट कैन इम्पोर्ट देयर फैक्ट्री प्रोडक्ट्स बाई ट्रेन। जो व्यापारी लोग हैं वो भी अपना सामान ट्रेन से मंगवा सकते हैं। एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, जब भूकंप आता है, इपिडेमिक और भी सिचुएशन होता है, जो गुड्स ट्रेन हेल्प टू सेंड मेडिसिन, और भी कुछ जैसे कुछ बहुत मुश्किल वाला सिचुएशन हो गया तो जो गुड्स ट्रेन जिसको हम हिंदी में मालगाड़ी या फिर सामान ढोने वाला ट्रेन कहते हैं वो मेडिसिन का काम करती है। खाने पर मेडिसिन मतलब मेडिसिन पहुंचाने का काम, खाद्य पदार्थों का, और जितने भी विक्टिम्स होते हैं उनके पास खाने का पदार्थ का सामान और दवाइयाँ वगैरह भेजती है। टेबल्स यानी खाने का पदार्थ, फ्रूट्स, ऑयल, कोयल, मशीन्स, ये होते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस भेजे जाते हैं ट्रेन के द्वारा। कौन से ट्रेन? तो गुड्स ट्रेन के द्वारा। ओके, आगे हमारा अलॉन्ग विथ ट्रांसपोर्टेशन इंडियन रेलवे इज आल्सो इकोनॉमिकली रीच कॉरपोरेशन। जो ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ हमारा जो इंडियन रेलवे है वो इकोनॉमिकली भी रीच है, मतलब आर्थिक रूप से भी, पैसे से भी बहुत अमीर है हमारा जो इंडियन रेलवे है। अब देखिए इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन
ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन। अब कुछ इंडिया का, जैसे पहला है दिल्ली टू मुंबई, हमने हाईवे भी पढ़ा था बहुत सारा, अब हमारा रेलवे लाइन। दिस रूट गोज टू मुंबई विया आगरा, भोपाल एंड इटारसी। ये जो रूट है वो आगरा, भोपाल और इटारसी होते हुए जाती है आपका दिल्ली से मुंबई। मुंबई टू चेन्नई है, ये जो है चेन्नई जो आ जाती है किस कहाँ से, तो पुणे होते हुए बेलगांव बेंगलोर होते हुए, ठीक है। फिर हमारा दिल्ली टू कालका, ये जो रूट है हमारा वो कालका जाती है कहाँ से, भुवनेश्वर होते हुए विशाखापट्टनम होते हुए हमारा दिल्ली से निकलती है और कालका पहुँच जाती है। फिर है कोलकाता टू चेन्नई, तो ये जो रास्ता है वो चेन्नई से भुवनेश्वर होते हुए विशाखापट्टनम को पहुँचती है। नेक्स्ट है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कौन सा ट्रांसपोर्ट है हमारा, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इकोनॉमिक, वाटर ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही सस्ता है, बट इट इज़ वेरी स्लो, लेकिन बहुत स्लो भी है। इन आवर कंट्री, हमारे देश में वाटर इज़ अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर इन रिवर्स। हमारे देश में जो वाटर है वो पूरे साल आपका अवेलेबल होता है, ठीक है, नदियों में, झीलों में, महासागरों में। इन दिस रिवर्स, ये सब नदी में पैसेंजर्स हैं और जितने भी गुड्स मतलब होता है सामान, ये कैरिड किए जाते हैं बोट्स के द्वारा, स्टीमर्स के द्वारा, ये सब कैरी किए जाते हैं। आगे हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। इन एयर ट्रांसपोर्ट द पैसेंजर ट्रैवल थ्रू एरोप्लेन। एयर ट्रांसपोर्ट में किससे ट्रैवल करते हैं, तो एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से। ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत खर्च होता है इसमें, लेकिन ये बहुत फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। वी कैन कवर वेरी लॉन्ग नेशनल इंटरनेशनल डिस्टेंस इन फ्यू आवर्स। हम लोग बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल डिस्टेंस कुछ ही घंटों में कवर कर सकते हैं। देयर आर 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, ठीक है। कौन कौन है, तो दमदम एयरपोर्ट कोलकाता में है, सहारा एयरपोर्ट मुंबई में है, आपका मीना बक्कम एयरपोर्ट चेन्नई में है, सांसी एयरपोर्ट अमृतसर में है, त्रिवंतपुरम एयरपोर्ट हमारा त्रिवेंद्रम में है और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में है। बिसाइड दीज अदर एयरपोर्ट्स इन इंडिया, इन सबको छोड़ के, कुछ इंपॉर्टेंट को छोड़ के और भी कुछ हमारे एयरपोर्ट है, वाराणसी, पटना, श्रीनगर, बेंगलोर और भी ऐसे बहुत सारे हैं। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स आर प्रोवाइडेड, मतलब घरेलू यानी होता है आपका कंट्री में जितने भी फ़्लाइट्स हैं इन सब जगह से भी चलती हैं। इन इंडिया, भारत में देयर आर 2 एयर ट्रांसपोर्ट, 2 तरह के एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया, ठीक है। 2 तरह के सर्विसेज है, कौन कौन, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स आर अरेंज्ड बाय इंडियन एयरलाइंस, जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है वो इंडियन एयरलाइन के द्वारा अरेंज किया जाता है और जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है वो एयर इंडिया के द्वारा अरेंज किया जाता है। सम एयरक्राफ्ट्स आर यूज टू कैरी गुड्स, कुछ एरोप्लेन्स का यूज़ होता है सामान ढोने के लिए। इंस्पाइट दीज आवर एयरफोर्स हैव सम अदर एयरक्राफ्ट्स, इन सब के बावजूद हमारा जो एयरफोर्स है उसका अलग विमान है, अलग एयरक्राफ्ट है, जो कि बैटलफील्ड यानी युद्ध के मैदान में यूज हो जाता है। जैसे कुछ का नाम है बोइंग 737, कार्वेल, विस्काउंट, डाकोटा डाकोटा है, HS-748 है एंड बोइंग 707, ये सब नाम है किसका, तो हेलीकॉप्टर्स वगैरह का, ठीक है। तो इन सब नाम है जो बैटल में, युद्ध में काम आते हैं। तो हो गया हम लोग का ये भी चैप्टर आज का हम लोग ख़त्म कर लिए। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 12 क्लास 4 के लिए और चैप्टर नंबर 9 था क्लास 3 के लिए। होप यू लाइक्ड इट, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग होमवर्क बना के कम से कम व्हाट्सएप पे भेजिए ताकि आपका आंसर रिव्यू हो सके, ओके। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग अगल बगल के लोगों को जिनका ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रहा उनको भी बताइए ताकि वो भी देखें। आपका स्कूल फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में, तो आप इसका एवेल करवाइए, ओके। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ नाइस डे।